फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका और यहाँ कर रही हूँ मैं अपनी एचटेट के साथ साथ यूपीटीसीटी की भी तैयारी। और जैसा कि आपको बताया कि यूपीटीसीटी की अब जो तारीख है वो निश्चित हो चुकी है कि उस तारीख को फला तारीख को अप्रैल में पेपर होगा। तो वो तभी होगा और अब आपके पास 3.5 महीने मान कर चलिए, जनवरी फरवरी मार्च, मतलब ये। और मैं 3.5 महीने इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि 10-5 दिन तो ऐसे हो जाते हैं कि हमारे इधर उधर लग जाते हैं, मतलब उसको हम काउंट नहीं करते। तो इस वजह से मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास तो ओनली 2 महीने हैं, क्योंकि 1 महीना उसमें से हट जाएगा, 1 डेढ़ महीना, क्योंकि मुझे कहीं जाना है और अर्जेंट है वहाँ पर जाना। तो वहाँ पर मुश्किल ही मेरी पढ़ाई हो पाएगी। लेकिन मेरे लिए ओनली 2 महीने जिसमें मैं अपनी बेहतर और सबसे ही बेहतर तैयारी कर सकती हूँ। ओनली फिर रिवीजन या फिर मतलब ये फ़ोन पर वे आते हैं यूट्यूब पर, मतलब टेस्ट सीरीज पड़ी रहती हैं ये सब, तो वो कर सकती हूँ, वरना मेरे पास बिल्कुल भी वहाँ टाइम नहीं है। और जैसे कि आपको पता है कि हम काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन अपनी 2022 से। 2022 तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन 23 से ज़रूर कर रहे हैं। 22 में तो मेरे नोट्स ही बने थे। तो 23 से लगातार जब प्रिपरेशन चल रही है तो मेरा कहने का मीन्स ये है कि अब मुझे 2 महीने मतलब लगातार अपनी पढ़ाई को देने हैं। और वैसे तो सबके साथ ही हैं, ये घर के काम वगैरह सब चीज़ें हैं। मैंने एक चीज़ यूट्यूब पर देखी थी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये जो होम साइंस है इसमें मतलब पार्ट एजुकेशन की एक मैंने वो देखी थी वीडियो। तो उन्होंने सर ने बताया था कि जो ये शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि जो होम साइंस में एक अलग वो है, मतलब चैप्टर है शरीर क्रिया विज्ञान, उसके में जो ये ऊतक वगैरह ये सब मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सब चीज़ें जो इंक्लूड हैं, कि उसमें से क्वेश्चन कम आए थे, कि 4-5 क्वेश्चन आए थे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं और उसमें वे 4-5 क्वेश्चन उसमें से ही आ जाएँ, तो हम नहीं कर पाएँगे। तो इससे अच्छा है उन 4-5 क्वेश्चनों की भी अच्छे से तैयारी की जाए। ये नहीं कि हम शरीर क्रिया विज्ञान में से कम क्वेश्चन आए तो उसको हम बिल्कुल अलग रख देंगे, उसको हम नहीं पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी फ़िलहाल तो मेरी कोशिका वगैरह, ये कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, इनकी तैयारी, मतलब मैंने शरीर क्रिया विज्ञान स्टार्ट किया है आज से। तो मैंने मतलब दिन डिवाइड कर रखे हैं कि इतने दिन इसको देने हैं और मतलब बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। ये नहीं कि ऊपरी-ऊपरी तौर पर किया और जब एग्ज़ाम आया तो अरे ये क्या हुआ? वो वाला नहीं, लेकिन मतलब डीपली तरीके से, चाहे मुझे यूट्यूब से पढ़ना पड़े, चाहे मुझे बुक से, चाहे मुझे कैसे भी, लेकिन मुझे वो अपना एक टॉपिक भी कवर करना है। और क्योंकि क्वेश्चन चाहे 3 आएँ कि चाहे 4 आएँ, इंसान 3-4 क्वेश्चनों से भी अटक कर रह जाता है। तो बेहतर ये है कि अपनी बढ़िया तैयारी करो। किसी भी चीज़ में अपना वीक वीक पॉइंट ना दो कि वीक है। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगी, क्योंकि ये जो यूपीटीसीटी का एग्ज़ाम है, इसमें जो शोध रिसर्च का आपको पता होगा, उसमें एलटी ग्रेड में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे और यूपीटीसीटी में बहुत कम, पहले वाले क्वेश्चन भी बहुत कम पूछे गए हैं, 1-2 क्वेश्चन पूछे हैं, क्योंकि इसमें वो चैप्टर ही नहीं है, वो एलटी ग्रेड का चैप्टर है, ना कि वो यूपीटीसीटी का शोध रिसर्च वाला जो चैप्टर है, बारंबारता वगैरह ये सब जो उसमें है अंदर, वो बता रही हूँ मैं। और अपना बढ़िया बेस्ट दीजिए। हुआ क्या था कि जो 2021 में मेरा एग्ज़ाम था यूपीटीसीटी का, मैंने सबसे ही ज़्यादा टाइम शरीर क्रिया विज्ञान को दे दिया। औरों को इतना वो नहीं किया है, और को ऐसा लगा कि ये हल्के हैं, हो जाएँगे। लेकिन पता चला कि शरीर क्रिया विज्ञान में से 3 ही क्वेश्चन आए हैं, 3-4, और में से सारे आ गए। तो मैं आपको वो नहीं कहना चाह रही कि आप मतलब शरीर क्रिया विज्ञान को उठाओ ही मत, रख दो अलग, बिल्कुल पढ़ो मत, मैं वो नहीं कह रही हूँ। मेरा मतलब ये है कि अगर हमारे 3 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो आप पढ़ लीजिए, एक बार सरसरी तौर से ऊपर-ऊपर देख लीजिए, मत टिप ले जाइए। और क्योंकि वो तो एक ऐसा चैप्टर है, ये तो ऐसे चैप्टर जैसे कोशिका हुई, जैसे मतलब पाचन तंत्र हुआ, ये सब, ये तो इतने डीपली हैं, बहुत डीपली हैं, ऊपर-ऊपर से देख लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि हमें नहीं पढ़ना, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। पढ़ना तो आपको थोड़ा भी पड़ेगा और ज़्यादा भी पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन भी बहुत मायने रखते हैं इंसान के लिए। और मेरा तो कहने का वो ही है आपको बताने का कि जैसा मैं सोचती हूँ वैसा ही मैं आपको बताती हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से। और मेरे मन में ये नहीं है कि मैं कुछ पढ़ूँ और आपको कुछ बताऊँ और मतलब आपको ऐसी शिक्षाएँ दूँ ताकि आप भी अपनी पढ़ाई से हट जाएँ या कुछ। नहीं, मैं आपको हमेशा अपनी वीडियो में यही शिक्षा दूँगी कि आप मेहनत करते रहिए लगातार। और मतलब सब काम को एक बार को अवॉइड, मैं ये नहीं कह रही सब काम को एक बार अवॉइड कर दीजिए, नहीं, थोड़ा-थोड़ा अवॉइड कर दीजिए कि नहीं, कोई दूसरा भी कर सकता है। लेकिन अपनी पढ़ाई को ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि ये आपके 3-4 महीने, 3 साढ़े 3 महीने आपका भविष्य तय कर देंगे। और भविष्य ऐसा तय करेंगे कि आप की जो सम्मान है वो सबकी आँखों में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएँगे कि हाँ, हमने भी मतलब पढ़ लिख कर हम कुछ बन पाए हैं। वरना वो पढ़ाई ना वेस्ट ही जाती है कि हम इतना पढ़ लिख कर, ये डिग्रियाँ रख कर कुछ नहीं होता फिर। फिर इंसान को ये कहते हैं, अरे पढ़ लिया होगा ऐसे ही, नकल मार के, ये सब मतलब बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं।
लेकिन मेरा मानना ये है कि आप पढ़ो और मेहनत करो ज़्यादा से ज़्यादा। और बस आज की वीडियो मेरी इसलिए थी। लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, मैं आप सब वीडियो में कहती